ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। खबर है पाकिस्तान से जुड़ी। पाकिस्तान की संसद में पीएम मोदी का जलवा। पाकिस्तानी सांसद शहरी रहमान ने संसद में दिया बयान। भारत में ब्रांड मोदी अभी खत्म नहीं हुआ है, ये शहरी रहमान का कहना है। मोदी ब्रांड कम जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में उभरी है। 2019 के बाद से भारत पाकिस्तान रिश्तों में और खटास, लेकिन इस सब के बीच पाकिस्तान की संसद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा, जहां पर सांसद शहरी रहमान ने यह कहा है कि भारत में ब्रांड मोदी कम जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में उभरी है। 2019 के बाद से भारत पाकिस्तान रिश्तों में और खटास। पाकिस्तान की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा। पाकिस्तानी सांसद शहरी रहमान ने संसद में ये बयान दिया है कि भारत में ब्रांड मोदी अभी खत्म नहीं हुआ है। मोदी ब्रांड कम जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। इन बयानों के तमाम मायने हैं। बीजेपी सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में उभरी है। 2019 के बाद से भारत पाकिस्तान के रिश्तों में और खटास, लेकिन इन सब के बीच आपने देखा होगा तमाम राजनीतिक दलों के तमाम देशों से जुड़े नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान से एक और बयान सामने आया था, जहां पर वो चुनाव को लेकर ये कह रहे थे। देखिए किस तरह से चुनाव यहाँ पर संपन्न हुआ, कैसे नतीजे आए। पाकिस्तान में दरअसल जब चुनाव हुआ था और नतीजे जब आए थे सामने सांसदों को लेकर, तो काफी वक्त लग गया था। 10 दिन 12 दिन में जो है वो सांसदों को लेकर नतीजे सामने आए थे। उस पर सवाल भी वहां पर खड़े किए गए थे। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक से। पीओके की हलचल जो है वो बढ़ गई है। मोदी सरकार बनने से पीओके में खुशी की लहर है। पीएम मोदी के लिए पीओके में मांगी गई दुआएं, पीओके की आशा जो है वो बढ़ गई है। अब निराशा दूर होगी। पीओके को ये उम्मीद है, पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए बना रही है सरकार। तो तीसरी बार सरकार बनने के लिए अग्रसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम बनने के लिए अग्रसर और सरकार बनाने के लिए अग्रसर। 9 जून को शपथ ग्रहण को लेकर जानकारी मिल रही है, लेकिन इस सब के बीच पीओके की आशाएं जो है वो इस बात से बढ़ गई है, क्योंकि आपको याद होगा एक बयान छाया रहा पूरे चुनाव भर, जिसमें एक तरफ जिक्र जो है वो जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का किया गया, वहीं दूसरी तरफ पीओके को वापस लेने का, जो पीओके को जोड़ने की बात जो है वो लगातार तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये भी कहा गया बीजेपी की तरफ से कि हमारी सरकार जैसे ही बनेगी वैसे तमाम बड़े फैसले जो हैं वो हमारी तरफ से किए जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा फैसला जो है जिस पर नजरें सभी की टिकी हुई है, क्या पीओके को लेकर कोई फैसला होगा। लेकिन इन सब के बीच भारत में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। नतीजों ने एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला है। भारत में हुए चुनाव को लेकर पाकिस्तान और पीओके में किस तरह का माहौल रहा, ये रिपोर्ट देखिए। और इस पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले मोहम्मद अली शाह आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से इंडिया की सरकार एक बार फिर से बनने की तरफ अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो खबर आ रही है 9 जून को वो शपथ ले सकते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों का, इस पूरे चुनाव का, इस पूरे रिजल्ट का पाकिस्तान और पीओके पर खासा असर देखा जा रहा है। पीओके में जहां कहा जा रहा था कि लोग दुआएं मांग रहे थे कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बने, और बहुत हद तक ये कह सकते हैं कि पूरे चुनाव भर एक बयान जो है वो काफ़ी ज़्यादा छाया रहा, जिस पर तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो ये कहते रहे कि पीओके हमारा है, पीओके हम लेकर रहेंगे, और तीसरी बार अगर सरकार बनती है तो एक बड़ी कार्रवाई की तरफ, या ये कह सकते हैं कि बड़े कदम जो है वो उठाए जा सकते हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसमें मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। मेन प्रॉब्लम आती है पाकिस्तान जो है, जिसके अंदर खुद के मुल्क में अभी इतनी कठिनाइयाँ, इतनी महंगाई, इतनी गरीबी, भूखमरी, इतने वो आतंक से जूझ रहे हैं, खुद जो उन्होंने खुद पैदा किया है। इस इतनी परेशानी, सिविल वॉर भी हो रहे हैं पाकिस्तान में। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उनको कटरा देने को तैयार नहीं है। IMF इनको कटरा देने के लिए तैयार नहीं है। FATF जो है इनकी ग्रे लिस्ट में थे ये लोग। तो बेसिकली पाकिस्तान जो है, ये गधे और घोड़े भी बेचे हैं, गधे और शेर भी बेचे इन्होंने। शेर बेचे हैं गधे के माफिक चीन को। तो इतनी खराब हालत है इनकी, और इतनी खराब हालत इसलिए है क्योंकि ये दुखी नहीं है, बिल्कुल दुखी नहीं है, कतई दुखी नहीं है कि इनके मुल्क में क्या हो रहा है। ये दुखी है ये देखिए कि पड़ोसी मुल्क
के अंदर इतनी खुशहालियां कैसे हो रही हैं। आज की तारीख में हिंदुस्तान में सब खुश है। देखिए इलेक्शन की से रिजल्ट देखिए, बीजेपी, क्योंकि बीजेपी जीती, जो इंडिया अलायंस वो खुश हुए, उनको सीटें अच्छी मिली। आप देखिए जितनी भी पार्टियां हैं हमारे खुद के मुल्क की, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो खुश है कि उनको अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने सपोर्ट वापस मिल गया, तो हर कोई खुश है। इंसान खुश है, आम आदमी खुश है, क्योंकि उसने जिसको भी वोट किया वो पार्टी खुश है। इंसान खुश है, आम आदमी, तो इलेक्शन कमीशन खुश है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुश है, क्योंकि उन पे कोई ऐसा आरोप नहीं लगा। तो इस तरीके से हम हिंदुस्तान में खुशहाली आए भाई। हमारे आपस में जो होता है, पाकिस्तान को उनसे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन उनके कुछ चालाक या मूर्ख बोलूंगा, क्या बोले, उनके ऐसे नेता हैं जो बयानबाजी करेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, अच्छा बोले बुरा बोले हमें फर्क नहीं पड़ता। इनको ये मानना चाहिए कि हम सक्षम हैं अपने देश को देखने के लिए, कहीं से भी सरकार किसी की भी आए, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी खुश हैं अपने अपने जिंदगी में। लेकिन ठीक ना है, पाकिस्तान को झांकना है खिड़की में से, ठीक है। ये अली प्रॉब्लम साहब, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कंगाल पाकिस्तान का एक दशक